जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। शिशुपाल की बातों पर भीमसेन का क्रोध और भीष्म जी का उन्हें शांत करना। शिशुपाल बोला, महाबली राजा जरासंध मेरे लिए बड़े ही सम्माननीय थे। वे कृष्ण को दास समझकर इसके साथ युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे। जरासंध कृष्ण को दास समझकर इसके साथ युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे। तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है उसे कौन अच्छा मान सकता है। पहले तो चैत्यगिरी के शिखर को तोड़कर बिना दरवाजे के ही इसने नगर में प्रवेश किया। उस पर भी छद्म वेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार इस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा। हमने देखा जरासंध का वध जो हुआ वो कैसे कृष्ण भीमसेन और अर्जुन वहां पे गए और कैसे उसका वध किया, हमने सब देखा है। ठीक है। उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत किए, तब इसने यह जानकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं की। तत्पश्चात जब उन्होंने कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों से भोजन करने का आग्रह किया, तब इस कृष्ण ने ही उसका निषेध किया था। मूर्ख भीष्म, यदि यह कृष्ण संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता है जैसा कि तुम इसे मानते हो, तो यह अपने को भली भांति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मानता। मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर हटा दिए गए हैं, इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं। अथवा स्त्री के समान धर्म वाले नपुंसक और बूढ़े तुम जैसे लोग, भीष्म को बोले, तुम जैसे लोग जिनके कभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शिशुपाल की बातें बड़ी रूखी थी। उनका एक एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था। उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे। उनकी आंखें स्वभावता ही बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थी। वे क्रोध के कारण अधिक लाल हो गई, मानो उनमें खून उतर आया हो। भीम की सब राजाओं ने देखा, उनके ललाट में 3 रेखाओं से युक्त भ्रुकुटी तन गई है, मानो त्रिकुट पर्वत पर त्रिपथगामिनी गंगा लहरा उठी हो। वे दांतों से दांत पीसने लगे। रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा, मानो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने की
इच्छा वाला विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया, मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। शत्रुदमन भीम भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार न कर सके जैसे वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता है। राजन, भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। भीम को बार बार वेग से उछलते देख शत्रुदमन शिशुपाल ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की, जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देख प्रतापी चेदिराज हंसते हुए बोला, भीष्म, छोड़ दो इसे। ये सभी राजा देख ले कि यह भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे पतिंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। तब चेदिराज की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से यह कहा, इति श्री महाभारते सभापर्वणि शिशुपाल वध पर्वणि भीम क्रोधे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदिराज दम घोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ, सॉरी नाम नहीं पढ़ा ना मैंने, हाँ। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। भीष्म जी के द्वारा शिशुपाल के जन्म के वृत्तांत का वर्णन। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदिराज दम घोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ, उस समय इसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। इसने रोने की जगह गधे के रेंकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। उसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदिराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इसे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। जो इसका वध करेगा वो अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तदनंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतर्हित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई उसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चाहे वे कोई देवता हो अथवा कोई प्राणी, वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। उन्होंने कहा ना कि जो इसे मारने वाला है उसका जन्म हो गया, तो वो कह रही है कि कौन इसको मारेगा। तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर, जिसके द्वारा ये जो शिशु है जिसकी गोद में कोई लेगा उसको, और गोद में लिए जाने पर यह 5 सिर वाला 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएगी, और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा। वह इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। इसका निमित्त कौन होगा, कौन इसे मारेगा? तो जिसके गोद में लिए जाने पर ये 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं जो है वो पृथ्वी पर गिर जाएगी, और इस बालक के
ललाट का जो तीसरा नेत्र है वो भी ललाट में ही लीन हो जाएगा। वही इसकी मृत्यु के निमित्त बनेगा। 4 बाह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदिराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों को यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपने बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदी राज्य की राजधानी में गए। ये शिशुपाल की जो माता है वो भी श्री कृष्ण की बुआ है, इन्हें वसुदेव जी की बहन है, बुआ का लड़का है शिशुपाल उनके। वहां बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथा योग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतश्रवा से कुशल और आरोग्य विषय प्रश्न किया। शिशुपाल की माता का नाम है श्रुतश्रवा। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गई और ललाटवर्ती नेत्र भी वही विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ, मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्य को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसे कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतश्रवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली, महाबली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। क्योंकि माता कह रही है कि तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभु, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, तुम अपने मन में शोक न करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, तुम अपने मन में शोक न करो। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपाल वध पर्वणि शिशुपाल वृत्तांत कथने 43 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 44 भीष्म की बातों से चिढ़े हुए शिशुपाल का उन्हें फटकारना तथा भीष्म का श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए समस्त राजाओं को चुनौती देना। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन, यह चेदिराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है, जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। भीमसेन, काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके। भीष्म जी कह रहे, कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह
महाबाहु चेदिराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। यह सर्वव्यापी भगवान अपने उस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। कुरुसिंह भीम, यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म की यह बात शिशुपाल न सह सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला। शिशुपाल ने कहा, भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों के स्तुति में ही लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो। यह दरद देश के राजा है, इनकी स्तुति करो। ये भूमि पालों में श्रेष्ठ बाल लिख बैठे, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। बाल्लिक के बारे में भीष्म, ये जो वंग और अंग दोनों देशों के राजा है, इंद्र के समान बल पराक्रम से संपन्न है तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले इन वीरवर कर्ण की कीर्ति का गान करो। कृष्ण का छोड़कर वहां जो राजा लोग आए उनके नाम ले लेकर शिशुपाल बता रहा है कि इनकी स्तुति करो, इनकी स्तुति करो, ऐसे बता रहे हैं। महाबाहो, इन कर्ण के ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं। किसी देवता ने ही इन कुंडलों को निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच भी जन्म से ही पैदा हुआ है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहु युद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उनके शरीर को भी चीर भी डाला, उन भीमसेन की स्तुति करो। कृष्ण छोड़ के सबके नाम ले रहा है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी है तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, अतएव स्तुत्य भी है। भीष्म, तुम उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। भीष्म, इन दोनों पिता और पुत्रों में से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। भीष्म, मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की बराबरी कर सके, तो भी तुम इन दोनों की स्तुति करना नहीं चाहते। इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर है, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को, अस्त्र विद्या में निपुण सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली किम पुरुषाचार्य द्रुमद को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरत वंश के वृद्ध आचार्य है, इनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो? धनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव के प्रशंसा की गीत क्यों गाते हो? महापराक्रमी भीष्मक, भूमिपाल, दंतवक्त्र, भगदत्त, यूपकेतु, जयत्सेन, मगधराज सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, बृहद्बल, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, पांड्य नरेश, श्वेत, उत्तर, महाभाग शंख, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य तथा महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति करने में ही लगता है तो इन शल्य आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्तुति क्यों नहीं करते? भीष्म, तुमने पहले बड़े बड़े धर्मोपदेशकों के मुख से यदि यह धर्म संगत बात जिसे मैं अभी बताऊंगा नहीं सुनी तो मैं क्या कर सकता हूँ? भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। भीष्म,
जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उस केशव की तुम मोहवश सदा भक्ति भाव से जो स्तुति करते रहते हो, उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उनकी गौओं का चरवाहा रहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूँ कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ हो और करते कुछ हो। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख से सदा ऐसी बात सुनाई पड़ती है जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती है। यह चिड़िया सदा यही बोला करती है, मां साहसम, यानी अर्थात साहस का काम न करो, परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती है। भीष्म, वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से चुगती रहती है। निस्संदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है। पापी भीष्म, इस प्रकार तुम भी सदा बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। भीष्म, निस्संदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल का यह कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए यह बात कही, अहो, शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तीन के बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों का हर्ष कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की वह बात सुनकर कहने लगे, यह बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डाले, अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला दे। उन राजाओं की यह बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु के भांति मेरी हत्या कर दो अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैं तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर रख दिया। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद है। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह इन्हीं यदुकुल तिलक चक्र गदाधर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। इति श्री महाभारते सभापर्वणि शिशुपालवध पर्वणि भीष्मवाक्ये चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचचत्वारिंशोऽध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध, राजसूय यज्ञ की समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों, राजाओं और श्री कृष्ण का स्वदेश गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोले, जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। शिशुपाल उनकी बुआ का बेटा है, भाई है उनका, फिर भी कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वदा मेरे वध्य है, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की।
तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं थे, इसलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हो। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय पुरुष के भांति पूजा करते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राजसिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालो, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यदुकुल वाला ही है, पर फिर भी हमसे अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्रूरात्मा उनके अहित में ही लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। एक बार भोजराज उग्रसेन रैवत पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वही जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नगर में ले गया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। भगवान के पिताजी इस शिशुपाल के मामा हैं। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्ट आत्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतने ही नहीं, इसने तपस्वी बब्रू की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सवीर देश पहुंची थी और इसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। शिशुपाल के अपराध गिनवा रहे हैं भगवान। अब तक उसने क्या क्या अपराध किए हैं, वो अपराध गिनवा रहे। उन्होंने कहा था कि 100 अपराध मैं माफ करूंगा, उनकी माता से कहा था, तो वो अपराध गिनवा रहे कि इसने क्या क्या किया है। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर पुरुष राज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपने मामा विशाल नरेश की कन्या भद्रा का पुरुष राज के ही वेश में उपस्थित हो उसे धोखा देकर अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है, आज यह समस्त राजाओं के समीप मौजूद है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान ले। परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। अब यह मरना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं का श्रवण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सके। रुक्मिणी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदिराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। श्री कृष्ण का उपयुक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, कृष्ण, तुम इस भारी सभा में, विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने स्त्री को पहले दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों के सभा में इसका वर्णन करेगा? पहले रुक्मिणी का स्वयंवर जो है, रुक्मिणी के भाई रुक्म और उनके पिता शिशुपाल से उनका विवाह करना चाहते थे, पर रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए वो सब ये बातें बता रहा है। कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या न भी करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है? शिशुपाल इस तरह बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन ही मन
दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से यह वचन कहा। यहाँ बैठे हुए सब महिपाल यह सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसकी माता के याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। ऐसा कहकर कुपित कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदिराज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। महाबाहु शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धाराशायी हो गया। महाराज, तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदिराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है, मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो। नरेश्वर उस तेज ने विश्व वंदित कमल दल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहु पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। वह समय वाणी की पहुंच के परे था। उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सके, मौन रह गए। वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते रहे। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों से हाथ मसलने लगे तथा दूसरे लोग क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ओठ चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, ब्राह्मणों तथा महाबली भूमिपालों ने भगवान श्री कृष्ण का वह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण ली। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूमिपालों के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होनी पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। भरतनंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस समय यज्ञ मंडप में स्वर्णमय ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे, जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था। वहां शैया, आसन, क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी। उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति भांति के पात्र, कढ़ाहे और कलश आदि स्वर्ण निर्मित सामान दृष्टिगोचर हो रहे थे। वह राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो सोने की बनी हुई न हो। उस महान यज्ञ में राजसेवकगण ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनी हुई बहुत सी दूसरी भोज्य वस्तुएं परोसते रहते थे। वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे। भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1 लाख पूरी हो जाती थी, तब वहां प्रतिदिन शंख बजाया जाता था। जन्मेजय,
दिन में कई बार इस तरह की शंख ध्वनि होती थी, यानी कई हजार ब्राह्मण वहां पे पाते थे। वह उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था। इस प्रकार सहस्रों रुष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राजन, उसमें अन्न के बहुत से ऊंचे ढेर लगाए गए थे, जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा वहां दही की नहरें बह रही थी तथा घी के कितने ही कुंड भरे हुए थे। राजन, महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारा जम्बूद्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंद मग्न हो गए, बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायों तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था। ऋत्विज लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे, वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेदों के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, व्रतशील, अध्यापक, पापरहित, क्षमाशील एवं सामर्थ्यशील न हो। उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा, प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे। शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याजक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत संपन्न करते थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वह सदा कथा प्रवचन किया करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा धर्मराज का वह राजसूय यज्ञ बड़ी शोभा पाता था। वह यज्ञ मंडप गंधर्वों, अप्सरा समूहों, देवताओं, मुनिगणों तथा यक्षों से सुशोभित हो दूसरे लोक देवलोक के समान जान पड़ता था। किम पुरुषों के गीत तथा किन्नरगण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहां गीत गाकर यज्ञ कार्यों के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे। यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहां सहस्रों भेरी, मृदंग, मंडुक, गोमुख, श्रृंग, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के म्लेच्छ तथा अग्रज, मध्यज, अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के शुभागमन से युधिष्ठिर के उस राजभवन में ऐसा जान पड़ता था यह समस्त लोग वहां उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे वृष्णिवंशी तथा संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथा योग्य सभी कार्य अपने हाथों करते थे। महाबाहु जन्मे जय, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का वह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय यज्ञ की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे। वहां राजाओं से जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए उन सबको युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण
संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कठ तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया। युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से यह राजसूय महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राजसूय महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला, धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। अजमीढ़ कुलनंदन राजाधिराज, आपने इस कर्म द्वारा अजमीढ़ वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है, महान धर्म का भी संपादन किया है। नरव्याघ्र, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभिष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे, आप हमें आज्ञा दें। राजाओं का वह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे। ये परंतप भूपाल व मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत है। तुम लोगों का भला हो, तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदर पूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचाओ। भाई की बात मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन, भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षेत्रीय राजाओं का अनुगमन किया। इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्रों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं भी द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय का संपादन कर लिया। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ है और उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया। अनघ, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है। वीर, मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा, परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सब के सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले। मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात ये युधिष्ठिर के साथ अंतपुर से बाहर निकले। फिर स्नान और जप करके, भगवान भी जप करते हैं, फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। इसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोत कर
उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुड़ ध्वज से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो वे द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। सात्यकी और कृतवर्मा शीघ्रता पूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि की सेवा के लिए चवर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी तथा सहस्त्रों यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। तब कमल लोचन भगवान श्रीहरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में लगे रहे। जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय ले। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रहे। दुर्योधन तथा शकुनी सब लोग जाने पर ही ये दोनों उस दिव्य सभा भवन में ही रहे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपालवध पर्वणि शिशुपालवधे पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ शिशुपाल वध पर्व पूर्ण हुआ है और द्यूत पर्व यहाँ से शुरू हो रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। नरेषु जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।